दोस्तों विशिष्ट बीटीसी वाले तो भैया सीटेट से बाहर कर दिए। जो पेपर फर्स्ट होगा प्राइमरी का उसमें अब क्लियर हो गया है कि कोई भी विशिष्ट बीटीसी वाला प्राथमिक स्तर का पेपर नहीं दे पाएगा। मैं आपको विद फैक्ट बताऊंगा। और जो टीचर्स ये कह रहे हैं कि अरे इनको कुछ भी नहीं पता है, एम्प्लॉयड हेल्पर को एनओसी जब किसी दूसरे विभाग के नौकरी में हम जाते हैं तब एनओसी ली जाती है, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपको भी प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। बीएसए स्तर से आदेश हो चुका है, बिना एनओसी लिए हम आपको परीक्षा नहीं देने देंगे। अगर आप चोरी छुपे परीक्षा भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी डिग्री, अगर आप सीटेट पास हो गए तो सरकार वो मानेगी नहीं। तो यहाँ पर एनओसी की दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विद प्रूफ बताऊंगा। और कई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ये स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि एनओसी हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें निम्नलिखित शर्तें हैं। और कुछ लोग दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा नियामक और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 69,000 वाले हैं जो बीएड है उनको ब्रिज कोर्स अनिवार्य है, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा नियामक जो बीटीसी विशिष्ट बीटीसी करवाती है उनका कहना है कि भैया बीएड वालों को हम नहीं मानते हैं, उनके ब्रिज कोर्स को नहीं मानते हैं, वह मान्य नहीं होगा, आप कोई भी सीटेट का फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो आखिर खबर क्या है? कोर्ट फिर क्यों कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि ब्रिज कोर्स जरूरी है, वह बीटीसी के समकक्ष माना जाएगा, जबकि परीक्षा नियामक कह रहा है नहीं हम समकक्ष नहीं मानेंगे। तो आखिर अभ्यर्थी किसकी बात मानेंगे? और सबसे बड़ी बात है, अगर आप सीटेट दे भी रहे हैं चोरी छुपे तो यहाँ पर सरकार की तरफ से बाद में आप पर एक्शन लिया जा सकता है, सीधी सी बात है दोस्तों। और आपका सीटेट अगर आप पास हो गए तो सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि सरकार का कहना है हमने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है, जब तक पुनर्विचार याचिका का क्या रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम सीटेट नहीं मानेंगे। तो दोस्तों आखिर अभ्यर्थी क्या करें? तो सारी सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी, विद फैक्ट विद प्रूफ। मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर मैटर क्या है और एनओसी क्यों जरूरी है। काफी लोग कह रहे हैं एनओसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों एनओसी बहुत जरूरी है आपके विभाग से, क्योंकि बाद में पता चले सीटेट आपका मानने से ही इनकार कर दे आपका विभाग। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, बाकायदा बीएसए अधिकारियों के लेटर है जिन्होंने जारी किए है कि एनओसी लेना जरूरी है। चलेगा दोस्तों, सही सटीक जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। मैं फालतू की कोई बात नहीं करता हूँ, विद प्रूफ ही बात करता हूँ। देखिएगा जो विशिष्ट बीटीसी या बीएड है वो परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज द्वारा होती है, ये तो आप जानते हो। सब कुछ पूरी मार्कशीट सब कुछ वही देते हैं। तो यहाँ पर सुनिएगा, उनके अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है, विशिष्ट बीटीसी का चयन प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है, अंक पत्र के आधार पर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि विशिष्ट बीटीसी वाले क्या कर रहे हैं कि अंक पत्र जो अंक तालिका है उनके नंबर भर रहे हैं वो सीटेट में, जबकि ये गलत है। वो सिर्फ बीटीसी वाले भर सकते हैं, लेकिन वो विशिष्ट बीटीसी भी वाले भर रहे हैं, जो कि गलत है। कुछ डाइट द्वारा अंक उपलब्ध कराया गया है जो कि सरासर नियम विरुद्ध है। बहुत से लोगों के सिफारिश आने पर अंक पत्र हेतु एससीईआरटी से मार्गदर्शक मांगा गया। मार्गदर्शन के अनुसार प्राध्यापकों की क्रॉस लिस्ट डाइट पर प्रेषित की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा, सचिव परीक्षा प्राधिकरण द्वारा इस विषय पर विशेष रूप से जोर देते हुए कहा गया कि विशिष्ट बीटीसी वाले सीटेट के प्राथमिक संवर्ग आवेदन हेतु अहम नहीं है, यानी कि वो प्राथमिक स्तर में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है, यानी बीटीसी होना आवश्यक है। यदि विशिष्ट बीटीसी वाले आवेदन करते हैं तो उनके लिए भविष्य में संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सरकारी सेवक को सेवा अवधि में तथ्य गोपन करके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, यानी आपको जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। और पास होते हुए भी सीटेट का अंक पत्र अमान्य किया जा सकता है। देखिएगा, बड़ी खबर है, परीक्षा नियामक के सचिव जी द्वारा ये बात कही गई है, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी द्वारा ऐसी बात कही गई है। सुनने में आ रहा दोस्तों, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रखी है, तो उसके निर्णय तक शिक्षकों को टेट परीक्षा देने पर विचार नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि रिव्यू में शिक्षकों के खिलाफ फैसला आता है तो सरकार शिक्षकों हेतु अलग से विभागीय टेट करवा सकती है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और जो बीएड पास शिक्षक है वे बीएड के आधार पर जूनियर सीटेट हेतु आवेदन कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी बात कह दी है ये दोस्तों। व्हाट्सएप मैसेज आया है और इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, फिलहाल इस पर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी वायरल हो रहा है, इस पर मैंने बताया। लेकिन हो सकता है अगर सचिव जी द्वारा अगर ऐसी बात कही गई है, भले ही उन्होंने मौखिक कही बात हो,
भले ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ना दिया हो लिख के, लेकिन उनकी बात में दोस्तों सच्चाई तो 50% मानी जाएगी। चलेगा दोस्तों, देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि एनओसी का क्या मैटर है। लेकिन एनओसी से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 पर ऐसा आदेश दिया है कि बिना ब्रिज कोर्स के ये नौकरी नहीं, इनकी नौकरी छीन ली जाएगी। करीब 35,000 बीएड टीचर से जो 69 भर्ती में है। अब सोचिएगा दोस्तों, आखिर ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट क्यों करवा रही? क्योंकि ब्रिज कोर्स को समकक्ष मान रही है बीटीसी के। तो यहाँ पर परीक्षा नियामक फिर ऐसी बात क्यों कर रही कि वो समकक्ष नहीं है? पहली बात देखिएगा, मैं कोर्ट का आदेश आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कोर्ट ने आदेश दिया था। यहाँ पर मैं आपको कोर्ट का आदेश दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा, 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी 2 वर्षीय बीटीसी के समकक्ष है। ये मुख्य न्यायमूर्ति श्री चंद्रमौली कुमार प्रसाद की बेंच, न्यायमूर्ति श्री सुनील अंबानी की बेंच और न्यायमूर्ति श्री दिलीप गुप्ता की पीठ स्पष्ट आदेश दे चुकी है कि विशिष्ट बीटीसी 2 वर्षीय बीटीसी के समकक्ष है। और यही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अभी दत्ता जी की पीठ ने ये आदेश दिया है कि ब्रिज कोर्स अनिवार्य है बीएड वालों को, अगर वो प्राइमरी में टीचर्स है, क्योंकि वो समकक्ष मान रहे बीटीसी के। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेवारत शिक्षक शिक्षिका को 2 वर्ष के अंदर टीटी उत्तीर्ण करने का आदेश दिया है। अतः जो टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हो उन्हें स्वतंत्र रूप से परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, देखिएगा पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, विशिष्ट बीटीसी और 2 वर्षीय बीटीसी की समकक्षता। यह सत्य है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों ने अपने निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी जो विशेष रूप से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनाने के लिए कराया गया था, उस समय इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी विशिष्ट बीटीसी वालों की। नियुक्ति सेवा और शर्तों के लिए 2 वर्षीय बीटीसी के समकक्ष ही माना जाएगा। न्यायमूर्ति श्री सुनील अंबानी और न्यायमूर्ति श्री दिलीप गुप्ता की खंडपीठ, इन जजों की पीठ ने कई विशेष अपीलों में यह माना है कि जब राज्य सरकार ने स्वयं यह ट्रेनिंग आयोजित की है और इसे सहायक अध्यापक पद के लिए ऐड माना है, तो इसे बीटीसी से कमतर नहीं आंका जा सकता है। ब्रिज कोर्स की इसी की बात हो रही है। देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रमौली कुमार प्रसाद, इनके कार्यकाल यानी 2009 और 2010 के दौरान की मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने भी विशिष्ट बीटीसी के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय आए, जिन्होंने हजारों शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षा प्रदान की। निष्कर्ष क्या है सुनिएगा, कानूनी तौर पर आपकी डिग्री या ट्रेनिंग विशिष्ट बीटीसी वाली प्राथमिक शिक्षक बनने और बने रहने के लिए पूरी तरह मान्य है और बीटीसी के बराबर है। ऐसा दोस्तों ये कोर्ट का कहना है, ध्यान दीजिएगा, ये कोर्ट का कहना है, लेकिन सरकार ये नहीं मान रही है, पहली बात। दूसरी बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय टेट संबंधी आदेश सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुख और शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी एक्ट के तहत नियमों की स्पष्ट व्याख्या करता है। क्या अनिवार्यता यह है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले सभी शिक्षक, चाहे वो किसी भी समय नियुक्त हुए हों, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। समय सीमा, जैसा कि आपने कहा, सेवारत यानी इन सर्विस शिक्षकों को अपनी सेवा जारी रखने के लिए एक निश्चित समय सीमा यानी 2 वर्ष के अंदर उन्हें टेट पास करने का आदेश दिया गया ताकि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित हो सके। और तीसरा पॉइंट है आपकी आगामी रणनीति यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। चूंकि आपकी ट्रेनिंग विशिष्ट बीटीसी को कोर्ट द्वारा बीटीसी की समकक्ष मान्यता प्राप्त है, आप टीटी या सीटेट में शामिल होने के लिए पूर्णतः पात्र है, एलिजिबल है कोर्ट के अनुसार। मेरा सुझाव मैं आपको बताऊं, आपको किसी भी संयम में रहने के बजाय तुरंत टेट परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और आगामी परीक्षा में आवेदन करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको फायदा भी, भविष्य की सुरक्षा आपकी रहेगी, नौकरी बची रहेगी। क्यों? भविष्य में पदोन्नति जो होगी, जो प्रमोशन होंगे, वेतन वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होंगे और टीटी प्रमाण पत्र इसमें अनिवार्य मांगा जाएगा, सबसे बड़ी बात है। और विधिक मजबूती भी आपको मिलेगी। जैसे यदि भविष्य में कभी आपकी योग्यता पर कोई प्रश्न उठता है तो विशिष्ट बीटीसी प्लस टेट का संयोजन आपकी दावेदारी का अवैध यानी अनब्रेकेबल किला बना देगा। अब देखिएगा दोस्तों, एनओसी का मैटर मैं आपको बता दूं, एनओसी लेना जरूरी है। देखिएगा यहाँ पर ये लेटर है मेरे पास, पीलीभीत के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी ने कुछ शर्तों के साथ एनओसी का लेटर जारी किया है। यहाँ दोस्तों देखिएगा, आप ये नहीं कहोगे नहीं भैया एनओसी जरूरी नहीं है। देखिएगा खुद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत जी ने ये देखिएगा, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका द्वारा अधोतरी के कार्यालय प्रार्थना प्रस्तुत किए जा रहे कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 नोटिस नंबर CBSE/सीटेट फरवरी 7/3/2033 दिनांक 24/10
2025 के क्रम में प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर की सीटेट प्रतिभाग सम्मिलित होने हेतु अनावृत्ति प्रमाण पत्र चाहा जा रहा है, यानी एनओसी मांगी जा रही है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है। यहाँ पर एनओसी दी जा रही है, लेकिन इसमें भी इन्होंने बातें पॉइंट दे दी है। बीएसएस साहब ने क्या दिया है, संबंधित शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि में परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की परीक्षा हेतु आपको विशेष अवकाश नहीं दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की परीक्षा से विद्यालयों के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो दी गई अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, एक ये लेटर पीलीभीत का हो, देखिएगा एक शाजापुर का भी मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। देखिएगा, शाजापुर का 9/12 को ये जारी हुआ है। देखिएगा, साफ साफ यही दे रहे हैं इसमें, परिषदीय विद्यालयों में कार्य इन्होंने सीटेट सम्मिलित होने के लिए एनओसी प्रमाण पत्र चाहे उक्त परीक्षा सम्मिलित होने की अनुमति निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है। यहाँ पर यही बात कही गई है कि आप संबंधित शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि से परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट यही है कि भैया आपको एक्स्ट्रा अवकाश नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट यही है कि किसी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो आपकी एनओसी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने एनओसी जारी करी है। इसका अर्थ है कि विभाग में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको एनओसी लेना जरूरी है। और मैं ये लास्ट बार कह रहा हूँ, एनओसी जरूरी है। और फिलहाल दोस्तों, विशिष्ट बीटीसी का ये बात क्लियर हो गया है कि प्राइमरी के दोस्तों, ये प्राइमरी वाले नहीं है, इसमें नहीं डाल, प्राइमरी के लिए विशेष बीटीसी एलिजिबल नहीं है। ये सरकार की तरफ से खुद अनिल भूषण जी ने कह दी है, जो परीक्षा नियामक है। उन्होंने कहा है कि अगर आप डाल रहे हो तो अपनी रिस्क पे डाल रहे हो, अगर आप सीटेट पास भी हो जाते हो तो हमारा विभाग ये नहीं मानेगा। फिर वही दोस्तों ड्रामेबाजी, कानूनी पचड़े बचड़े। लेकिन मैं अगर कहूँ तो आप बिल्कुल डालिएगा, सीटेट का परीक्षा दीजिएगा, बाद में देखेंगे। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले या राज्य से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।